यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब हमने दिल से जीवित परमेश्वर की आराधना की है और दिल से अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया है और दिल से हमने अपने परिवारों के साथ मिलके, आप कहीं से भी हैं लेकिन आपने मिलके उसकी स्तुति की है, विश्वास करें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। बरअज़ीज़ों, आज जो आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं वो है खुले हुए हमारे आत्मिक जीवन के जब अंग खुलते हैं बरअज़ीज़ों तो वहां आशीषें आती है। और जब आप दूसरा राजा और उसकी 6 अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर के 23 आयत तक आज का हमारा विषय यही है। और अपनी बाइबल को आप खोल सकते हैं, दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर के 23 आयत तक हम इसको पढ़ते हैं। और यहां हम देखते हैं अराम का राजा इज़राइल के ऊपर हमला करता है और वो अपने लोगों से कहता है कि अमुक अमुक जगह पे हमारी छावनी होगी। लेकिन परमेश्वर इज़राइल में एलीशा अपने एक महान सेवक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने इज़राइल में वहां पे अपने सेवक को रखा है। और परमेश्वर का वचन एलीशा के पास पहुंचता है और वो शत्रु की सारी बातों को एलीशा के ऊपर प्रकट करता है और एलीशा अपने सेवक के जरिए इज़राइल के राजा के ऊपर उन बातों को पहुंचा देता है। और कई इज़राइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता, उसके लिए छावनी लगाता है। लेकिन एलीशा के पास पहले ही से परमेश्वर इस बात को पहुंचा देता है कि इज़राइल के राजा को बोल कि अराम के राजा ने यहां पे छावनी डाल रखी है हमला करने के लिए, उस स्थान से होके मत जाना। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार परमेश्वर अपने सेवक के जरिए इज़राइल और इज़राइल के राजा को बचाता है शत्रु के हमलों से। और अराम का राजा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मेरे मंत्रिमंडल में से, मेरे मंत्रियों में से कोई जन है जो मेरी बातों को, हमारी बातों को इज़राइल के राजा के पास पहुंचा रहा है। लेकिन अराम के राजा के एक मंत्री ने कहा, हे राजा, हम में से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इज़राइल में एक ऐसा सेवक है, भविष्यवक्ता है जो तेरे शयन कक्ष की, बेडरूम की राजा को बताता है। मेरे सिसो, राजा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जाओ और इस व्यक्ति को पता लगाओ कहां है और उसको मैं पकड़ना चाहता हूं। और उन्हें पता लगता है कि वो दोतान नाम के एक जगह पे होता है और वहां पे राजा घोड़ों, रथों समेत एक बड़ा दल भेजता है परमेश्वर के सेवक एलीशा को पकड़ने के लिए। बरअज़ीज़ों, परमेश्वर जब आपके और मेरे संग रहता है तो हम किसी चीज को छिपा नहीं सकते। और परमेश्वर जब किसी को बचाने के लिए ठान लेता है, जैसा उसने इज़राइल और इज़राइल के राजा को बचाने के लिए ठान लिया, तो बरअज़ीज़ों कोई चीज नहीं जो आपको और मुझे किसी रीति से नुकसान पहुंचा सकती है। वो अपने सेवकों को, अपने लोगों को इसीलिए इस पृथ्वी पर रखता है ताकि उसके जरिए अन्य लोग आशीष पाए, सुरक्षा पाए और प्रभु में मजबूत हो जाए। और एलीशा नाम का परमेश्वर का महान सेवक, जिसके जरिए परमेश्वर महान कार्य कर रहा था। और लिखा है, अगर आप दूसरा राजा 6 और उसकी 15 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब शत्रु अराम के राजा ने इज़राइल के इस महान भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए घोड़ों, रथों को भेजा, बड़ा दल भेज दिया, तब क्या हुआ? अगर आप दूसरा राजा 6 और उसकी 15 आयत को हम पढ़ें तो वहां लिखा है, भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है
कि घोड़ों और रथों का एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है, नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? एलीशा का जो सेवक था उसने इस बड़े दल को, जो शत्रु के राजा ने भेजा था, और उसने घोड़ों रथों को देखा कि पूरे नगर को इन घोड़ों रथों ने सेना समेत घेर लिया है। और परमेश्वर के महान सेवक एलीशा का ये सेवक जब इस बात को देखता है तो वो कहता, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16 उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 17 तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। मेरे अज़ीज़ों, इस कहानी को हम अच्छे से जानते हैं, और परमेश्वर ने इस बात को करके दिखाया। और आज आपके और मेरे लिए सवाल खड़ा होता है, क्या परमेश्वर आज भी ऐसा करने के लिए समर्थी है? जी हां, मलाकी 3:6 अगर आप पढ़े तो, यहोवा कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13 और 5 से 8 तक हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। ओ प्रेज़ गॉड, आप और मैं उस परमेश्वर की संतान है जो कभी बदलता नहीं। आप और मैं उस परमेश्वर की संतान है जिसने कल जो अपने लोगों के लिए किया वो आज वो आपके और मेरे लिए करने के लिए समर्थी है, और आने वाले कल में भी वो आपके और मेरे लिए यही सब कुछ करने की ताकत रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इस पूरे अध्याय को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो 3 बातों को आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो व्यक्ति जो एलीशा का टहलुआ है, सेवक है, उसकी शारीरिक आंखें खुली हैं और वो घोड़ों रथों को देख पा रहा है, शत्रु को देख पा रहा है, और चारों तरफ से परमेश्वर रथों घोड़ों से घिरा हुआ देखता है और कहता, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जब तक हमारी शारीरिक आंखें हैं और हम शारीरिक आंखों के अनुसार देखते हैं तो हमारे जीवन में हर हालात में हम भय को, डर को देखेंगे। लगातार हमारे जीवनों में डर बना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बार बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हालातों को, इस संसार को हम शारीरिक आंखों से देखें? परमेश्वर तमाम अपने जीवन के हालातों को परमेश्वर की आत्मिक आंखों के जरिए देखें। यह व्यक्ति जो केवल शारीरिक आंखों से देख रहा था और इसके भीतर डर आ गया, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आज अगर आप और मैं जिस हालात में से गुजर रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों, ये वो समय था जब केवल नगर घेरा गया, एलीशा के चारों तरफ का पहाड़ घेरा गया, लेकिन जिस माहौल में आप और मैं हैं, सारा संसार घेरा गया है। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर पे विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर ने एलीशा को और उसके सेवक को और इस्राएल और उसकी सेना को बचा लिया, आज वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी है। बशर्ते कि इन सब हालातों में जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम किसकी तरह देख रहे हैं? क्या परमेश्वर पे विश्वास करने वाले महान सेवक एलीशा की तरह, या उसके टहलुए की तरह हम देख रहे हैं?
मेरे अजीजों, शारीरिक आंखें जब देखती हैं तो हालात जब बुरे होते हैं तो डर पैदा कर देते हैं, लेकिन याद रखिए जब आत्मिक आंखें खुल जाती हैं हालात वही होते हैं, लेकिन डर सदा के लिए खत्म हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने, जब आप लूका 24 उसकी 45 आयत को भी पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जीसस क्राइस्ट ओपन्ड देयर माइंड्स। केवल आत्मिक आंखें ही खुलनी जरूरी नहीं, हमारा और आपका मन का खुलना भी, आत्मिक मन भी जब तक नहीं खुलेगा हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे, हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। हम चाहे जिस भी हालात में हो, लेकिन हम परमेश्वर को कार्य करता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद है, हमारी आत्मिक बुद्धि मन बंद है। पर अगर प्रकाशित वाक्य 2 की 7 आयत को पढ़ें तो वहां यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्यों जय पाए। मैं उस ईश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो, यीशु मसीह इन शारीरिक कानों के विषय में नहीं बात कर रहे, यीशु मसीह इन शारीरिक आंखों के विषय में बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह शारीरिक मन या बुद्धि के विषय में बातें नहीं कर रहे, यीशु मसीह आत्मिक आंखों के विषय में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह आत्मिक बुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह आत्मिक समझ के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह आत्मिक खानों के विषय में बात कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, इनका खुलना बहुत जरूरी है, और जब तक ये आत्मिक आंखें खुलेगी नहीं, हमारे चारों तरफ का माहौल हमें डर में बना के रखेगा। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपके साथ इस विषय को लेकर बात कर रहा हूं कि आत्मिक जीवन में हमारे उन आत्मिक अंगों का खुलना जरूरी है जो बुरे हालातों में भी हमें निर्भय और निडर बना के रखने की ताकत रखता है। एलीशा भी सब कुछ देख रहा था, उसे वो रथ भी नजर आ रहे थे जिसने नगर को घेर रखा था, जो शत्रु के रथ थे। लेकिन एलीशा को वो रथ भी नजर आ रहे थे जो स्वर्गीय थे, अग्नि में थे, क्योंकि एलीशा की दोनों आंखें खुली हुई थी, शारीरिक रीति से भी, लेकिन साथ में आत्मिक आंखें भी उसकी खुली थी। मैंने ऐसे तो आज आपको और मुझे इसी के लिए परमेश्वर कहता है। आज इसमें से हम 3 बातों को देखेंगे। जैसे ही टेहलुआ एलीशा के पास आता है तो वहां पे क्या लिखा है? एलीशा ने उसको उत्तर दिया, मत डर। पहली बात, मत डर, फियर नॉट। आपको और मुझे जब जीवन के हालात हमारे ऐसे हो जाते हैं, जैसा कि हम यहां पे देखते हैं कि चारों तरफ से वो घिर चुके हैं, और इन हालातों में जिसमें आप और मैं गुजर रहे हैं, हमें लगता है हम घिरे हुए हैं। लेकिन पहली बात, जैसा परमेश्वर के सेवक ने कहा, मत डर। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन 366 बार इस बात को कहता है, मत डर। अर्थात हर दिन के लिए प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए क्या कहा है, मत डर। और अगर आप ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का यही वचन आपको और मुझे, आपकी और मेरी कमजोरियों में सामर्थ्य देता है। अगर यशायाह 41 और उसकी 10 आयत को पढ़े, यशायाह 41 उसकी 10 आयत, तो वहां लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41 और उसकी 13 आयत में लिखा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, दूसरा तीमुथियुस 1 और उसकी 7 में वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया।
जो आत्मा आपको और मुझे दिया गया है, जो आत्मा विश्वासी के हृदय में है, जो आत्मा हर विश्वासी परिवार के हर चीज के जीवन में है, वो डर का नहीं है, वो प्रेम का, सामर्थ का, संयम का आत्मा है। और वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर पिता के द्वारा आपके भीतर डाला गया है। किस बात के लिए? कि जब जीवन में ऐसे हालात होते हैं तो हम किसी रीति से भी डर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर के वचनों पे हम विश्वास करें। हम विश्वास करें कि मुझ में डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा है। क्योंकि यही आत्मा एलीशा में था और उसने अपने सेवक से कहा मत डर, क्योंकि वो जानता था कि जो आत्मा उसमें है वो डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को और लोगों को बार बार ये बात कही, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थाम के रखूंगा। मेरे अज़ीज़ों, एलीशा का जीवन इसी निडर, निर्भय की आत्मा से भरा हुआ था और इसीलिए उसने अपने सेवक से कहा मत डर। लेकिन वो क्या कहता था? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? मेरे अज़ीज़ों, ये उसके डर को दिखाता था। लेकिन एलीशा के शब्द थे मत डर। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे भी इस बात पे विश्वास करने की जरूरत है, इन वचनों पे विश्वास करने की जरूरत है, यीशु मसीह पे विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए 366 बार बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह हमारे साथ है और ये सबसे महान बात थी एलीशा में, क्योंकि वो खुद निर्भय था, निडर था, इसीलिए वो डरे हुए अपने सेवक को कह पाया मत डर, तेरे साथ हूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है और वो समर्थी है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी तारीफ हो परमेश्वर। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन अकाल जैसे हालातों में भी आपसे और मुझसे कहता है मत डर। पहला राजा 17:13 में हम पढ़ते हैं, एलिया को परमेश्वर ने एक विधवा के पास भेजा। कब? जब सारे देश में अकाल था। पहला राजा 17:13। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। इस महामारी में हम देख रहे हैं बहुतों के हालात बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं, खाने पीने के लिए मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा, मत डर। अकाल के हालात में भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे खिलाऊंगा। उसने एलिया को खिलाया, विधवा को खिलाया, उसके बेटे को खिलाया, और जो कुछ उनके पास थोड़ा सा था लेकिन उसको खत्म नहीं होने दिया। जो इस वक्त विश्वास करने वाले लोगों के पास है, परमेश्वर उससे खत्म नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो कहता मत डर। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, और तमाम हालातों में, ट्रायल्स में परमेश्वर आपके और मेरे संग रहेगा, उसका वायदा है। 45 उसकी एक आयत को अगर हम पढ़े, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं बुलाया है, तू मेरा ही है। और यशायाह 43:2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले मैं तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं,
तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संगति कूश को सबा को देता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर जो आपको और मुझे आज ठीक इसी रीति से अपने वचन से संभालता है। मत डर, जैसा अलीशा ने अपने सेवक से कहा, क्योंकि परमेश्वर का सेवक जानता था कि उसके संग कौन है। आपको मुझे विश्वास करना है परमेश्वर के वचनों पे। दूसरी बात जो हम देखते हैं, दूसरा राजा 6 उसकी 16-17 आयत में तो वहां लिखा है, एलीशा ने अपने सेवक को वचन से उत्साहित किया। और क्या कहता है एलीशा? क्योंकि जो हमारी ओर है वह है जो उनकी ओर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इन सब हालातों में मनुष्य के शब्दों से किसी रीति से हम एक दूसरे को तसल्ली नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन इन हालातों में भी आपको और मुझे संभालता, आपको और मुझे इन हालातों में संभालता है। ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड एंड इनकरेज ईच अदर। दूसरी बात जो एलीशा ने की वो ये कि उसने उस डरे हुए व्यक्ति से क्या कहा? मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आप जानते हैं आज आपकी ओर कौन है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आज आप में और आपके साथ आपके परिवार की ओर कौन है? मेरे अज़ीज़ों, जब आप पढ़ते हैं दूसरा राजा 6:16, तो उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। इसी रीति से मत्ती 28 उसकी 19 आयत में यीशु मसीह ने साफ कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब आप इब्रानियों 13 उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज गॉड। हमें याद होने चाहिए ये वचन लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया, आमीन। एलीशा जानता था कि उसमें कौन है, एलीशा जानता था कि उसकी और कौन है, लेकिन उसका सेवक इस बात को नहीं जानता था। मेरे अज़ीज़ों, आज अगर हम विश्वासी होने के नाते ये नहीं जानते यार आप में कौन है, आपके साथ कौन है, आपकी और कौन है, तो मेरे अज़ीज़ों ये हालात हमें डरा देंगे उस सेवक की नाई। हाय हाय करें, लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर के साथ संगति करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं और उसकी उपस्थिति में प्रतिभोर लोग हैं, मेरे हालात चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आप इस बात को समझ रखेंगे, आप इस बात को विश्वास से कहेंगे, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु ने कहा वो मुझे ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, ना कभी धोखा देगा। मेरे प्रभु ने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ये वचन आपको खड़ा करेंगे और आपके मुख से निकले हुए वचन उन लोगों को जो डर में जीवन जी रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों, तसल्ली देंगे और उनके आएंगे, साहस को बढ़ा देंगे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे एलीशा ने कहा और उसके जो सेवक का साहस था जो खिर चुका था, उसके अंदर डर था, लेकिन इन वचनों से वो लिफ्ट हो गया, वो ऊंचा उठा और उसके भीतर विश्वास आ गया कि जो कुछ मेरे स्वामी ने कहा वैसा ही है। प्रेज़ गॉड। आज अपने हालातों में आपको मुझे ये सब करने की जरूरत है। तीसरी बात जो एलीशा ने की, जब आप दूसरा राजा 6:17 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। आपको और मुझे भी इन हालातों में लगातार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने रहना है। मेरे अज़ीज़ों, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके।
तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे। किन आंखों को? शारीरिक नहीं, आत्मिक आंखों को। जैसे ही उसकी आत्मिक आंखें खुली और उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा पड़ा है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई तो उसके अंदर जो भय था, एक बड़ी सेना को, शत्रु के घोड़ों रथों को देख के जो डर आ गया था, वो डर खत्म हो गया। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को आपको मुझे सीखने की जरूरत है। जब हालात बुरे हों, जब चारों तरफ सब कुछ गलत हो रहा हो, याद रखें, अगर उस वक्त हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं, आत्मिक कान खुले हैं, आत्मिक समझ खुल जाती है, मेरे अज़ीज़ों, कोई चीज उस वक्त आपको और मुझे डरा नहीं सकती। कोई चीज आपको और मुझे हरा नहीं सकती। कोई चीज आपको और मुझे किस रीति से नीचे गिरा नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि अंत अल्फा ओमेगा, ओ सेनाओं का परमेश्वर आपके संग है, याकूब का परमेश्वर आपके संग है, और कोई चीज आपको और मुझे खिला नहीं सकती। पर ऐसे तो यही वजह थी जिसकी वजह से जब आप आगे पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय को, तो वहां लिखा है कि एलीशा ने फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर इन शत्रुओं को अंधा कर दे, और वो सब शारीरिक रीति से अंधे हो गए। और एलीशा उनके पास जाता और कहता है, तुम किसे ढूंढते हो? ये वो मार्ग नहीं है, ये वो शहर नहीं है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। और वो उनको इजराइल के राजा के पास शोमरोन में ले जाता है, और वो अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं कि हम फंस गए। इजराइल का राजा कहता है, हे पिता, क्या मैं मार डालूं? लेकिन एलीशा कहता है, नहीं, क्या जो तू तलवार से बंधुए बनाता है, क्या उन्हें मार डालता है? इन्हें खिला पिला और इन्हें जाने दे। और उनको खिलाया गया, पिलाया गया, और उनको वहां से भेज दिया गया। और आगे लिखा है, फिर आराम के राजा के लोग दल कभी भी इजराइल में प्रवेश नहीं करे। मेरे अज़ीज़ों, आत्मिक आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। आत्मिक बुद्धि समझ का खुलना बहुत जरूरी है। आत्मिक कानों का खुलना बहुत जरूरी है। अगर आप एलीशा और एलिया और इब्राहिम, दाऊद और हम मेरे अज़ीज़ों पतरस और यूहन्ना के नाई अगर हम जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर भी ऐसे हालात आए, ये जेल में गए और इनको तरह तरह के हालातों में से गुजरना पड़ा, अकाल जैसे हालात में से, शत्रुओं के साथ लड़ाइयों में से गुजरना पड़ा, मेरे अज़ीज़ों बड़ी समस्याओं में से इन लोगों को गुजरना पड़ा। लेकिन ये लोग कभी भी हारे नहीं, ये लोग कभी घबराए नहीं, ये लोग कभी किसी रीति से परेशानी में नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये जानते थे, क्योंकि इनकी आत्मिक आंखें खुली थी, इनकी आत्मिक समझ खुली थी, क्योंकि इनके आत्मिक कान खुले थे। नतीजा, ये हर हालात के ऊपर विजयी हुए और इनके जरिए अन्य बहुत से लोगों को भी हौसला मिला। मेरे अज़ीज़ों, आपकी और मेरी आत्मिक आंखें जब खुली होंगी, आपकी और मेरी आत्मिक समझ जब खुली होगी परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, आपके और मेरे आत्मिक कान जब खुले होंगे, तो हम अन्य लोगों की मदद कर पाएंगे। इस वक्त अगर कलीसिया जो जिसकी आंखें खुली हैं, जिसके आत्मिक कान खुले हैं, जिसके आत्मिक समझ खुली है, वो इस संसार को जो डर में है, अंधकार में है, लगता है कुछ नहीं हो सकता और लगता है हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोगों को हम साहस दिला सकते हैं, हम उन्हें तसल्ली दे सकते हैं, हम उन्हें डर से निकाल के हम उन्हें ज्योति में ला सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये केवल आप और मैं कर सकते हैं जो यीशु मसीह में ज्योति हैं, जिनको यीशु मसीह ने अपने लिए चुन लिया है। अंत में प्रभु आप सबसे बेइंतहा प्रेम करता है। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा जीवन आज भी संभव है और आप और मैं ऐसा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वही है, हालेलुया, वचन वही है, नाम वही है जो एलीशा के पास था, वही आज आपके पास है। सामर्थी आत्मा वही है
जो अलीशा के पास था वही आपके और मेरे पास है। ओ प्रेज़ गॉड, सेनाओं का यहोवा, अग्नि में रथों घोड़ों का मालिक जो अलीशा के साथ था वही आपके और मेरे साथ भी है। लेकिन क्या हम अलीशा के समान आत्मिक खुली आंखों से परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या हमारी समझ उसके वचन के लिए खुली है? क्या हमारे आत्मिक कान खुले हैं? अगर सच हमारे आत्मिक क्षेत्र के ये अंग खुले हैं तो हम एक विजयी और सामर्थ्य से भरा हुआ और अन्य लोगों को आशीषित करने वाला जीवन जिएंगे। परमेश्वर आपको मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद पिता। हम डर जाते हैं क्योंकि हम कई बार अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं, जैसा अलीशा का सेवक डर गया। लेकिन जैसे ही प्रभु आपके सेवक ने प्रार्थना की और टहलुए की आंखें खुल गई आत्मिक रीति से, तो वो उन बातों को देख पाया जो अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों घोड़ों से भरा पड़ा था, और इससे उसके अंदर का डर खत्म हो गया। परमेश्वर, हम सब पे अनुग्रह कर कि हम सचमुच आपकी संगति में बने रहें, ताकि हम आत्मिक आंखों को खुला हुआ, आत्मिक कानों को खुला हुआ, अपनी समझ को खुला हुआ पाए, जिससे हमारे जीवन में कोई भी चीज हमें भयभीत ना करने पाए। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें परमेश्वर। जब प्रभु हम चारों तरफ से प्रभु बहुत से डर, बहुत से संसारिकता, बहुत से अंधकार की ताकतों से घिरे रहते हैं, लेकिन उसमें भी हम जीवन का वचन लिए हुए चलते हुए दीपकों की नाई चलते हुए दिखाई देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को, हम सबको ऐसा बनाते हैं। हम सब पे अनुग्रह कर प्रभु कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खुली रहे, हमारे आत्मिक कान खुले रहे, हमारी समझ खुली रहे, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाएं और हमारे जीवनों से ये अंधकार में पड़ा हुआ संसार आशीष पाए। क्योंकि लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश पड़ा है, लेकिन धन्यवाद प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया। लिखा है परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है, हमें ज्योति बनाया है। परमेश्वर अनुग्रह कर कि ये जीवन अन्य लोगों को साहस देने वाले हों, निर्भय निडर प्रभु परमेश्वर बनाने वाले हों और उन्हें आपके साथ मिलाने वाले हों। प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, शुरू से लेकर अब तक आपने मदद की और ये वचन हम सर्वदा याद रखें और ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।